हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आम इंग्लिश ग्रामर प्रिपोजिशन विषय पढ़ा। तो प्रिपोजिशन आरंभ करने पूर्वर तुम इंग्लिश ग्रामर रे थिबा बाकी चैप्टर गुड़िक जमती कि टेंस, रिविजिटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब निश्चय पढ़ी। तो आज आम प्रिपोजिशन स्टार्ट करिबा। तो देखो ये प्रिपोजिशन रो ओडिया अर्थ होची अव्यय पद हैला। आमे ओडिया दे पढ़िचे अव्यय काहा को कह जाए। तो एक वाक्य रे प्रिपोजिशन रो आवश्यकता कोन प्रथमे बुझिबा। आमे इंग्लिश ग्रामर रे बा ओडिया ग्रामर रे मध्य प्रिपोजिशन काहे की पढुचे। देखो मोडे वाक्य कहूची बने करो, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। हला देखो लिखिबा, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। हला अंदर अर्थ कोन, बिराडीटी टेबल ऊपर बसिची। एथिरे प्रिपोजिशन कोटा इज ऑन होची प्रिपोजिशन। जदि वाक्य रो में जो सेंटेंस रो में जदि प्रिपोजिशन बाहर कर दवा तेबे सेंटेंस रो आ किछि मीनिंग रहबो नाही। जदि कहबा द कैट इज सिटिंग द टेबल माने कोन, बिराडीटी टेबल बसिची। तमे कि बुझी पारछ कि तार अर्थ किछि। जदि आमे गोटे वाक्य रो तेन करी गोटे इंग्लिश वाक्य बा ओडिया वाक्य रे प्रिपोजिशन रहिबा नित्यंत आवश्यक। तेन करी आमे प्रिपोजिशन विषय रे भल भाव रे शिखिया पड़िबो। जा फल दे आमे एक वाक्य को ठीक भाव रे ओडिया वाक्य को ठीक भाव रे इंग्लिश रे ट्रांसलेशन मध्य करि परिबा। हला देखो फर्स्ट देखियो कोन लिखा है मो बही रे, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम योर प्रीवियस टेक्स्ट बुक। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। जोड़ा बोल्ड अक्षर लिखा है तमें ताको लक्ष्य करो। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। है इज टू, विथ एवं टू ये सब कौन, ये सब प्रिपोजिशन। यही सब प्रिपोजिशन थिबारु ही ये जो सेंटेंस रा में अर्थ जानी परिबा। कौन कहला, माई ग्रैंडमदर वेंट ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मो सहित मोर कौन जेजेमा सबु बेले स्कूल को जाउथिले। हैला देखो ए जो स्कूल को मो सहित हैला, जदि मु खाली जो सहित कटे देबी तेबे आ को जदि कटे देबी तेबे आमे ए जो सेंटेंस रा आ मीनिंगफुल अर्थ पाई परिबा नाही। तेन करी एक सेंटेंस तैयारी करिबा बेले हम प्रिपोजिशन रहिबा नित्यंत आवश्यक है। तापर देखो, द वर्ड दैट हैव बीन मेड बोल्ड आर कॉल्ड प्रिपोजिशन। है अनेक प्रिपोजिशन से आम आगू पढ़ा। तो ये देखिए प्रिपोजिशन रो संज्ञा कौन, डेफिनेशन कौन है। डेफिनेशन कौन देखो, प्रिपोजिशन आर ए स्मॉल सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। है देखो ये जो प्रिपोजिशन वर्ड जब भांगा कौन हम, प्री प्लस पोजिशन हम। प्री अर्थ कौन, प्री माने पूर्वरु, आम कहे प्रिफिक्स बोली मध्य कहे। प्री हूँ पूर्वरु एवं पोजिशन माने स्थान, को स्थान, नाउन किंबा प्रोनाउन थिबा स्थान। हेले तार अर्थ हो जो प्रिपोजिशन टा आम कौड़ी बसाऊे, नाउन किंबा प्रोनाउन रो पूर्वरु आम लगौचे। है जमती आम एग्जांपल देखिले, टू स्कूल है। स्कूल हूँ गोटे नाउन विशेष पद, आर पूर्वरु आम लिखिले टू। सेमती विथ मी, मी हूँ कौन प्रोनाउन विशेषण पद गोटे है, तार पूर्व आम लिखिले विथ। बुझिपारछ, प्रिपोजिशन सब बेले नाउन आ प्रोनाउन पूर्व बसे। आ तार काम कौन, नाउन किंबा प्रोनाउन सहित वाक्य रे थिबा सेंटेंस रे थिबा अन्य वर्ड गुड़िकर रिलेशन से देखे।
माने से अन्य वर्ड सहित नाउन और प्रोनाउन को जोड़े है। जमती कि ये कौन है, माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। जो टू स्कूलटा क्या सहित जोड़ी, भैरब सहित एवं माई ग्रांड मदर सहित है। जदि आम टू कटेदेवा आम यार ठीक रे अर्थ कहीपर ना। तेरे आमर डेफिनेशन मन रख, प्रिपोजिशन क्या कह जाए, प्रिपोजिशन आर ए स्मॉल सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स है, जमती टू विथ और एक्सप्रेशन एलॉन्ग विथ अकॉर्डिंग टू है, ये सब एक्सप्रेशन गुड़िक दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन सहित एनदर वर्ड इन द सेंटेंस, वाक्य अन्य वर्ड सहित संपर्क से दर्शाऊँगी। जमती देख से कत एग्जांपल देछि हमको, द बुक इज ऑन द टेबल, माने बहीटी टेबुल ऊपर अच्छे है। जदि मुझे ऑन कटेदेवी तेरे कौन हम, बहीटी टेबुल अच्छी, तो बुझीपार कि किंबा जदि मु ऑन जगार जदि मुझे ऑफ लिखिदेवी है, ऑफ मध्य गोटे प्रिपोजिशन है, कौन हो, द बुक इज ऑफ द टेबल, तेरे आर अर्थ पूरा अलग है। ऑफ माने कौन रे कौन हो, बहीटी टेबुल अच्छी हेले केबे भी तार मीनिंग आसला कि मीनिंग आसब ना है। तेणुक गोटे वाक्य रे ठीक प्रिपोजिशन यूज करवा हूँ सेंटेंस को करेक्ट भाव में लिखिपार। सेमती देख आउ कतरा एग्जांपल देछि, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, टेबुल ऊपर थिबा बहीटी मोर है। ऊपर जो ऑन लिखाई ऑन अर्थ होची कौन ऊपर। आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मु टेबुल ऊपर बहीटी रखी है। ये सब हूँ प्रिपोजिशन व्यवहार। जदि आम इज ऑन बदल में ऑफ करदे कि अंडर करदे है, तेरे ये जो सेंटेंस पूरा मीनिंग चेंज हो। तेणुक आम सेंटेंस को देखिए ठीक प्रिपोजिशन व्यवहार करने पड़ो। इन द एबव सेंटेंस द प्रिपोजिशन टेल्स अस द पोजिशन ऑफ द बुक इन रिलेशन टू द टेबल है। ये जो टेबल सहित नाउन सहित बुक रो कौन रिलेशन अच्छी, टेबल नाउनटा बुक हूँ कौन सब्जेक्टा अन्य इंग्लिश सेंटेंस अन्य वर्ड्स गुड़िक है, आ सहित कौन संपर्क अच्छी ताहा से आमको दर्शाऊे है। मन रख सब नाउन और प्रोनाउन सहित एनदर वर्ड गुड़िकर रिलेशन को सब प्रिपोजिशन दर्शाइब। तापर एबे टाइप ऑफ प्रिपोजिशन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, माने केते छोट वर्ड ना बड़ वर्ड ता अनुसार प्रिपोजिशन को तीन भाग विभक्त रही। गोटे हूँ सिंगल वर्ड प्रिपोजिशन, माने एक पद, जमती कि अबाउट, एक्रॉस, आफ्टर, एग्नेस्ट, एलॉन्ग, अंटिल है। ये सब मीनिंग मध्य तमे जानिबा आवश्यक है, जो थी कि तुमको ट्रांसलेशन रे काम देव। अबाउट माने विषय रे मु सब नोट तुमको देदेवी मीनिंग रो, तमे से मध्य निजे नोट तैयारी कर पारिबो है। एबे देखो कतरा कहि दउची मु, अबाउट माने कोन विषय रे, एक्रॉस ए पाखरु से पाख, आफ्टर परे, एग्नेस्ट विपक्ष रे, एलॉन्ग मध्य रे, अंटिल पर्यंत, एमंग मध्य रे, एट अर्थ होची कोन रे बा ठारे है। एट आम मुख्यतः एट बेसी यूज हम है, एट विषय अधिक पढ़ा। तापर पढ़ा इन मध्य पढ़ा है, इन अन है, ये सब पढ़ा। टू है, ऑफ, तापर बिफोर पूर्वर, बिहाइंड पछरे, बिलो तले है, आप ऊपर, ये सब आम पढ़ा। मुझे बाकी सब तुमको नोट देदेवी, तुम निजे ओडिया मीनिंग में लिखिपार है। ये सब अच्छे कौन आम सिंगल वर्ड, टिल पर्यंत है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स माने कौन आड़ को, टू माने हूँ कु है। मल्टी वर्ड प्रिपोजिशन माने दुई रु तीन टी वर्ड मिसिकी प्रिपोजिशन तैयारी होती। जमती कि अकॉर्डिंग टू माने कौन, अकॉर्डिंग टू माने मतामत अनुसार,
along with ମଧ୍ୟରେ, apart from ବ୍ୟତୀତ, as far ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, because of କାରଣ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏସବୁ ତମର ମିନିଂ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଡ ଯାକ ମନେ ରଖିବା ତେବେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନକୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ହେଲା। ସେମିତି ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ, ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ, ୱିଥ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ଟୁ, ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ, ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ ହେଲା। ଏସବୁ ଆମର ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତାପରେ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଇଏନଜି ଲାଗିଛି ହେଲା, ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ, ଯେମିତିକି accepting, concerning, pending, pending ମାନେ କ'ଣ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା, concerning ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେମିତି considering, consider କରିବା ଆମେ କହୁଛେ, regarding, following, including ହେଲା ମିଶାଇବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଆଇଏନଜି ଥିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିନି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ, ତାପରେ ମଲ୍ଟି ୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଜଏନ୍ସ ଏ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଟୁ another expression in the sentence ହେଲା। ଦି ଅଦର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମେ ବି ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ିବେ। ହେଲେ ସେଇ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ସେ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ନାଉନ୍ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଦି ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ଯେ ନାଉନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦ ଟେବୁଲ୍ଟା ସେ ଯୋଡ଼ୁଛି କାହା ସହିତ? ଦି ବୁକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ନାଉନ୍ ପଦ ହେଲା। ହେଲେ ନାଉନ୍ଟା ନାଉନ୍ ସହିତ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ? ନାଉନ୍ ସହିତ ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସହିତ ଆଡଜେକ୍ଟିଭକୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲା। ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉଛି ନାଉନ୍, ନାଉନ୍ଟା କାହା ସହିତ? ଗୁଡ୍, ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ଗୁଡ୍, ବ୍ୟାଡ୍, ରିଚ୍, ପୋର୍ ହେଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ଆକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ? ଭେର୍ବ ସହିତ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲିସେନ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଟିଚର୍ ହେଲା। ୟୋର୍ ଟିଚର୍ ହେଉଛି ନାଉନ୍, ଏ ନାଉନ୍ଟା ଟୁ ଦ୍ୱାରା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି? ଭେର୍ବ, ଲିସେନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ହେଲା। ଏନ୍ ଆଡଭେର୍ବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ହି ରାଇଟ୍ସ ୱେଲ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏଜ୍ ହେଲା। ହିଜ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ନାଉନ୍, ନାଉନ୍ଟା ୱେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଫାର୍, ଫାର୍ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କ୍ଲାଜ୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆର୍ ପୋଜିସନ୍ଡ ବିଫୋର୍ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବସେ, ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଦେ ଆପିୟର ଟୁ ହେଭ୍ no nouns pronouns as their object at the end of the clause। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ନଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଷ୍ଟରେ ବସେ। ହେଲେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା? ଏଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲାଜ୍ରେ, ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲାଜ୍ କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ବୁକ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ହେଲା। ଏ ଫାର୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ହେଲା। ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲାଜ୍ର ଅର୍ଥ ତୁମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ଦିସ୍, ଦାଟ୍, ଦୋଜ୍, ହୁଜ୍, ହ୍ୱେନ୍, ହୁମ୍ ହେଲା ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇନଥିବ ହେଲା, ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲାଜ୍ କହୁଛେ ହେଲା। ତାପରେ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ, ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶେଷରେ ଲାଗିବ ହେଲା, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟୁ ହେଲା, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ଚେୟାର ଟୁ ସିଟ୍ ଅନ୍ ହେଲା, ବସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେୟାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଇନଫିନିଟିଭ୍ କ୍ଲାଜ୍ ବୋଲିକି?
एटा जो थे कि गोटे भैर्ब पदटा कौन हो फेज रे थिबो तबे हम कहूँ ताको इनफिनिटिव जमती कि ये हूँ सिट सिट अच्छी सिट मध्य कौन गोटे भैर्ब वर्डटा बसवा जेहेतु ये सी कौन है भैर्ब भाया कम करूनी है टू सिट टू रन टू लफ टू राइट है ये सब वर्ड गुड़िक आमर इनफिनिटिव फेज बोली कहुए तापर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रे एते कौन हम व्हाट ए डिफिकल्ट सिचुएशन ही इज इन है बुझला यहाँ हूँ आमर कौन प्रिपोजिशन गुड़िक केमती व्यवहार कर माने नाउन और प्रोनाउन पूर्व आम कौन कौन यूज करुचे आम पढ़ले कौन मन रख सब जिन मन रख कौन पढ़ले नाउन प्रिपोजिशन गुड़िक केमती हेल्प कर नाउन और प्रोनाउन सहित जोग कर क्या से नाउन हो पार किंबा एडजेक्टिव हो पार कि भैर्ब कि एडभैर्ब कि डबल क्लॉज है ता सहित आम पढ़ले प्रिपोजिशन गुड़िक सेंटेंस रो लास्ट यूज होपर देखा टाइप ऑफ प्रिपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन तांको कार्य अनुसार बा यूज अनुसार प्रिपोजिशन गुड़िक केते भाग विभक्त रही यूज अनुसार प्रिपोजिशन गुड़िक मुख्यतः 3 भाग विभक्त रही वन इज प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस सेकंड वन इज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड द थर्ड वन इज प्रिपोजिशन अदर प्रिपोजिशन और वी कैन से प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट है अदर प्रिपोजिशन को आम कहे प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट है आम प्रथम देखा देख प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस रे आम कौ कौ प्रिपोजिशन यूज करुचे आम यूज करुचे बाई बिसाइड ओवर एबव अंडर बिलो थ्रो across along behind before between opposite of towards far at in on etc ये सब आम यूज कर सब जाकर आम मीनिंग जाना पड़ेगा तुम ओडिया अर्थ जानले ही प्रिपोजिशन भल भाव व्यवहार कर सहित ट्रांसलेशन यूज कर मु सब नोट देदेवी तुम ओडिया अर्थ जाक लिखिदेव है तार प्रिपोजिशन ऑफ टाइम टाइम हूँ एट आम यूज करचे इन ऑन बाई फार है पाई सिंस फ्रॉम फ्रॉम टू टिल अंटिल बिटवीन ड्यूरिंग है ये सब आम प्रिपोजिशन ऑफ टाइम यूज करचे तापर आउ केतक प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट कौन यूज करचे लाइक मीन्स ऑफ ट्रैवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट एजेंसी मोड ऑफ पेमेंट है प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस मैं स्थान अनुसार आम कौन कौन यूज करुचे आम पढ़ले कौन कौन प्रिपोजिशन यूज करचे तार आम गोटे बाय गोटे देखा है फास्ट देखा एट एट तो ओडिया अर्थ होची ठारे है ठारे बा आम कहे रे ठारे हेले कौन यहाँ कौट यूज होची इज यूज टू शो दी एग्जैक्ट पॉइंट हाउस स्टेशन विलेज है माने गोटे निर्दिष्ट स्थान को जो बुझेब किंबा गोटे कोठा घर नाम को बुझेब हाउस घर नाम को बुझेब स्टेशन को बुझेब विलेज को बुझेब बोले आम कहे एट व्यवहार कर जमती कि केतक एग्जांपल देखा सी इज स्टैंडिंग एट दी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट माने कौन साही साही कॉर्नर ठारे है माने से एग्जैक्ट पॉइंट को से बुझाऊे किंबा एट द डोर डोर ठारे किंबा एट दी बस स्टॉप है सब सेंटेंस सेम है खाली एट पर एट यूज कर तुम सब ये जिन गुड़िक मन रख है कौट कौट यूज हम तापर ही लिव्स एट 95 बापूजी नगर है माने हाउस नंबर देदेला हाउस नंबर तापर साई देदेला माने एट लगे एक्जाक्ट पॉइंट दूचे एक्जाक्ट पॉइंट एक्जाक्ट हाउस दूचे बोले आम कौन लिखा एट यूज करवा सी वर्क्स एट दी पब्लिक लाइब्रेरी माने कौन देला स्टेशन देला माने गोटे जगह देला है स्थान देला से स्थान आम कौन लगुचे यूज करुचे एट दी सिटी जनरल हॉस्पिटल है द ट्रेन अराइव्स एट कटक है कटक रे ट्रेन टी पहुँचब कटक ठारे है जो कटक लिखी आम कौन बुझा कटक रेलवे स्टेशन बुझा ना कि पूरा कटक टाउन माने रेलवे स्टेशन अर्थ कौन गोटे पार्टिकुलर जगह स्टेशन
तेणुक आम कौन लगले एट लगले है। दे मीट एट द क्लब है, क्लब मैंने गोटे एग्जैक्ट जगह, एट द स्टेशन एट द पार्टी है, बुझिपारछ। ही इज एट स्कूल है, से स्कूल ठारे अच्छी है, जेहेतु स्कूल कौन एग्जैक्ट पॉइंट अच्छे एग्जैक्ट स्थान देखी तेणुक एट लगे है। एट वर्क कम, एट दि डॉक्टर्स है, डॉक्टर पाखे डॉक्टर ठारे। ही इज सिटिंग एट दि डेस्क एट दि टेबुल, बुझिपारछ। जदि आमको एग्जैक्ट स्थान देखा तेज आम एट व्यवहार करुचे। कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर नेम्स एट दि टॉप ऑफ कि एट दि बॉटम ऑफ दि पेज है, पेज रो एक निर्दिष्ट स्थान रे है, एट दि टॉप टॉप रे कि बॉटम रे कैंडिडेट माने ना लिखा कही है। एटा गला आमर एट है। एट रो आउ केतेक एग्जांपल आम देखा, एक्स्ट्रा एग्जांपल देखा जोटा कि आमर एग्जाम रे इम्पोर्टेंट अच्छी है। देख आम पढ़ले प्रिपोजिशन एट विषय पढ़ले है, तार आम आउ केतेक नियम आउ केतेक एग्जांपल देखा है जहाँकि आमर परीक्षा रे पढ़ार चांस अच्छे। तो देख आगे नियम, कोठा घर नाम किंबा ठिकाना थिले आम कौन लगौचे एट लगौचे है। दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन है, जेहेतु राष्ट्रपति भवन कौन गोटे कोठा घरटा तार एग्जैक्ट ठिकानाटा है, सीटी आम एट लगेले। दि गवर्नर ऑफ ओडिशा लिव्स एट राजभवन है, ओडिशा गवर्नर राजभवन ठारे रुहंती है। आई स्पेंड ए वीक एट दि हॉस्टल कृष्णा है, हॉस्टल रे कौन मु गोटे सप्ताह बिताइली है, होटेल रे होटेल ठारे है, जेहेतु गोटे पार्टिकुलर जगह देखा एग्जैक्ट पॉइंट जगह स्थान देखा आम एट व्यवहार कर। तापर आउ कौटे व्यवहार कर निर्दिष्ट कर्म संस्थान व्यवहार करछे, जमी आम पढ़ले है बही थे एग्जांपल गुड़िक केतोटा पढ़ले, जमीक ही वर्क्स एट दि रेल स्टेशन, सी वर्क्स एट दि पब्लिक लाइब्रेरी है। पीपुल आर वेटिंग एट दि बस स्टॉप, जेहेतु पार्टिकुलर जगह स्थान देखा माने लोक माने बस स्टॉप ठारे अपेक्षा करछंती है ठारे। पैसेंजर आर वेटिंग एट दि स्टेशन है, पैसेंजर माने स्टेशन ठारे अपेक्षा करछंती। देयर वेर मेनी पीपुल एट दि मीटिंग है, मीटिंग हेले कौन है जेहेतु मीटिंग कौन गोटे पर्टिकुलर स्थान होची तेणुक एट लगिला। तापर आ बाकी सब पढ़दब निजे पढ़दब है। माय सन इज नाउ एट यूनिवर्सिटी, जली इज एट स्कूल है, मेनी पीपुल वेर प्रेजेंट एट दि फ्यूनराल। तापर कौन सी स्थान को संपूर्ण विचार को न नहीं यह माध्यम रे थिबा कौन सी निर्दिष्ट अंशर अवस्थान को विचार को निया गले आमे कौन लगोचे एट लगोचे। जमती कि द ट्रेन हेल्ड आम कहीपर द ट्रेन अराइव्ड एट दिल्ली फॉर हाफ एन आवर, माने तार अर्थ कौन दिल्ली लिखी दिल्ली अर्थ कौन पूरा दिल्ली टाउन को नुह। जमी आम पढ़ले कटक विषय पढ़ले कटक स्टेशन एग्जांपल थे बही पढ़ले माने दिल्ली लिखिले माने पूरा दिल्ली सहर को बुझेबनी, खाली से कौन बुझेब से पार्टिकुलर स्टेशन को ही बुझेब है, तेणुक एट लगिला। तापर आउ केतक एग्जांपल देख, सी इज सिटिंग एट हेयर टेबुल आम पढ़ले सब केतटा एग्जांपल बही पढ़ले आउ केतटा एक्स्ट्रा अच्छे। समवन इज स्टैंडिंग एट दि डोर, दि बस स्टॉप्ड एट दि ब्रिज है, जेहेतु पार्टिकुलर निर्दिष्ट स्थान देखा आम एट लगौचे है। आवर कार स्टॉप्ड एट दि रिवर, रिवर ठारे आमर गाड़ी रहीगला। सी विल बी एट दि सिनेमा नाउ। तापर आउ केतक एग्जांपल एट वंस वेडिंग है, सब आगे जहाँ भी लिखिपर जहाँ भी गोटे लिखिकी मन सब्जेक्ट लिखिकी एवं वर्ब लिखिकी सेंटेंस तुम कंप्लीट कर। एट ए मीटिंग है, एट दि टाउन हॉल, एट दि टॉप ऑफ, एट दि विलेज, एट दि सी साइड, एट ए सर्टेन पॉइंट, एट दि सिनेमा है,
एट एन कॉन्फ्रेंस, एट ए क्लब, एट दी ओपेरा है यही सब जिनस जेहेतु आम गोटे एक्जाक्ट पॉइंट देखोचे एक्जाक्ट स्थान देखोचे आम कौन लगाऊे एट द व्यवहार करचला बुझिपारछ। एट हूँ निर्दिष्ट स्मॉल प्लेस है प्लेस किंबा विलेज किंबा स्टेशन है हेले आमर सरला एट एट्र आम यूज जानले तापर आम देखा आमर अच्छी कौन इन आम इन यूज देखा हेले आम इन यूज नेक्स्ट वीडियो पढ़ा तेबे मु ए नोट्स पूरा नोटा तुमको देदेवी व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हो जाओ नोट पाइज एवं तमें निजे नोट करके प्रैक्टिस करो ये जो ओडिया मीनिंग गुड़िक तमें मन रखला जहाँफल ट्रांसलेशन करने को सुविधा होला आम 5 मार्क